हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। आज मैं आपको एक सिंगल वीडियो में एक पूरा चैप्टर बिजनेस का, जो कि फर्स्ट वाला चैप्टर है कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, वो कंप्लीट कराऊंगा। इस पूरे चैप्टर में हमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। सारे टॉपिक्स जो है वो थोड़े थोड़े से लेंदी है, ये वीडियो भी थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। हम इसमें सीखेंगे मैनेजमेंट होता क्या है, उसका नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फीचर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं और मैनेजमेंट किस किस जगहों पर काम आता है। तो कोशिश करूंगा सारे कॉन्सेप्ट जो है वो शॉर्ट में और अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपके एग्जाम पर्पस के लिए बनाई जा रही है। ठीक है, मेरा मेजर पर्पस है कि आपको एक छोटी सी वीडियो में पूरा चैप्टर का जो सार है वो समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? तो बेटा मैनेजमेंट का मतलब प्रोसेस विच अ मैनेजर्स डू, वो सारे काम जो कि एक मैनेजर कर रहा है उसको हम बोलेंगे मैनेजमेंट। अब सर ये कैसी बात है? मैनेजर जो काम कर रहा है वो मैनेजमेंट है, ठीक है, हम समझ गए। क्या ये हम लिख के आएंगे तो क्या नंबर मिलेंगे? बहुत सी बात है, पूरे तो नहीं मिलने वाले। तो क्या चीज हो सकती है उसमें? तो बेसिकली मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर। जब आप चीजों को किसी दूसरे के द्वारा करवाते हो और वो इफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो भी जाती है टू अचीव योर ग्रुप गोल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है जिसमें हम दूसरों से हमारा काम करवाते हैं और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। और वो जो काम हो रहा है वो भी इफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से होना चाहिए, प्लस वो काम का मेजर पर्पस होना चाहिए हमारा ग्रुप गोल अचीव करना। उसको हम क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर इन अ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर एंड टू अचीविंग द ग्रुप गोल। अब क्या ये 3 लाइन की डेफिनेशन से आपको आसानी से नंबर मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे सर। तो समझ आया मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है जिससे आप दूसरों के द्वारा काम करवाते हो इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से, जिसकी वजह से आपको क्या मिलता है? ग्रुप गोल अचीव करने में हेल्प मिलती है। ठीक, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ये भी होता है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ, या मैनेजमेंट एक वो तरीका जो कि मैनेजर कर रहा है उसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज, ये भी एक मैनेजमेंट है। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन लिखी हुई है, आप ये वाली डेफिनेशन पर जा सकते हो कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर टू अचीविंग द ग्रुप गोल इन अ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। इसको हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। फिर आते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स क्या क्या होते हैं मैनेजमेंट के? तो बेटा मैं आपको एक बहुत अच्छी सलाह दे रहा हूं यहाँ पे। ये जो 4 फीचर्स में लिखवा रहा हूं, ये चारों फीचर्स एक सरकारी फीचर्स टाइप आप मान के चलो, ये चारों फीचर्स सब में लग सकते हैं। आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हो उसमें भी लग जाएंगे, आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हो उसमें भी लग जाएंगे, आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग, कोऑर्डिनेशन, कोई भी चीज पढ़ो उन सब में ये चारों टॉपिक्स आ सकते हैं। तो 4 फीचर्स होते कौन कौन से? सबसे पहला, इट इज ऑल परवेसिव। इट इज ऑल परवेसिव का मतलब है कि मैनेजमेंट क्या होता है? यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर जगह अप्लाई हो जाता है। हमारे घर में भी मैनेजमेंट अप्लाई हो रहा है। पापा 1 लाख रुपए कमाकर अगर लेकर आए हैं तो 1 लाख रुपए किस किस तरीके से खत्म होगा या कहां कहां लगाना है, ये भी तो एक मैनेजमेंट है ना। मुझे कोई घर बनवाना है, उसकी स्टार्टिंग करनी है, तो उसमें चीजें लग रही हैं, वो भी एक मैनेजमेंट है। ये क्लास सही तरीके से चलती रहे, ये भी एक मैनेजमेंट है। कोई बड़ी कंपनी एक अच्छे तरीके से चलती रहे, आपका स्कूल अच्छे तरीके से चलता रहे, सब तो मैनेजमेंट है ना। मैनेजमेंट हर जगह होता है, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूसरा, मेन एम टू अचीव ग्रुप गोल। मैनेजमेंट का मेन एम क्या होता है? ग्रुप गोल को अचीव करवाना। जो भी हमारे ग्रुप गोल्स हमने बना रखे उनको अचीव करवाना, कंपनीज के ग्रुप गोल को अचीव करवाना, ये मेजर काम होता है मैनेजमेंट का।
अगर अच्छा मैनेजमेंट है तो ग्रुप गोल बहुत अच्छे से अचीव हो जाएगा। मैनेजमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो ग्रुप गोल अचीव होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। दूसरा फंक्शन होता है कि मेन एम इज टू अचीव ग्रुप फीचर्स। देन थर्ड इज इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक ऐसी प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है, ये नहीं कि हमने आज मैनेजमेंट चालू करा कल खत्म कर देंगे, परसों खत्म कर देंगे, एक साल के बाद खत्म कर देंगे। मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, ये कभी भी खत्म नहीं होती है। एंड लास्ट वन इज इट इज डायनेमिक। एक और होता है, या आप लिख सकते हो इट इज इंटेंजिबल। इट इज डायनेमिक और इट इज इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? इट इज डायनेमिक का मतलब होता है कि मैनेजमेंट जो है वो अलग अलग जगह पर यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज डायनेमिक। आप मैनेजमेंट को कहीं पर भी किसी भी तरीके से आपके हिसाब से तोड़ मरोड़ के यूज कर सकते हो, ठीक है। इट इज नॉट लाइक अ साइंटिफिक टेक्निक, वो एक साइंटिफिक टेक्निक की तरह नहीं होता। ऑल्दो मैनेजमेंट इज अ साइंस, बट जैसे कि साइंटिफिक टेक्निक्स होती है, अपन मान लेते हैं कि कोई लॉ है दैट एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये हर जगह अप्लाई होगा। और ये डायनामिक मतलब आप इसको ये नहीं बोल सकते, आप इसको तोड़ मरोड़ के यूज नहीं कर सकते, ये जैसा है वैसा ही हर जगह अप्लाई होगा। बट मैनेजमेंट कैसा होता है? डायनेमिक नेचर का होता है, आप इसको आपके हिसाब से कैसा ही यूज कर सकते हो, आपकी सुविधा के हिसाब से ये ढल जाता है वैसा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज डायनेमिक। और इट इज इंटेंजिबल, मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो दिखाई नहीं देती, सिर्फ आप उसको फील कर सकते हो, दैट्स व्हाई इट इज इंटेंजिबल, ठीक है। तो ये 4-5 जो फीचर्स है, ये बिल्कुल सरकारी फीचर्स है, आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हो, प्लानिंग में भी, ऑर्गेनाइजिंग में भी, स्टाफिंग में भी, डायरेक्टिंग कहीं पर भी लग जाएगी। तो ये 4 फीचर्स हैं। इट इज ऑल परवेसिव। इसका मेन एम क्या होता है? ग्रुप गोल अचीव करना। ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है जो कभी रुकती नहीं है, ये डायनेमिक होता है, और इट इज इंटेंजिबल, ये दिखाई नहीं देता, ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है। फिर आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये जो इंपॉर्टेंस है कहीं ना कहीं इसके फीचर्स से निकल के आएंगे, देखना। सबसे पहला, इट हेल्प्स इन स्मूथ फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फ्लो को करने के लिए हमें अच्छा मैनेजमेंट जरूरी होता है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का, दैट इट हेल्प्स इन स्मूथ फ्लो ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फ्लो के लिए हमें क्या जरूरी है? मैनेजमेंट जरूरी होता है। दूसरा, इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट का मेन पर्पस क्या होता है? ग्रुप गोल अचीव करवाना। तो ये हमें अचीव करवाता है हमारा क्या? ग्रुप गोल को, ठीक है। उसके अलावा इट हेल्प्स इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। हमारी कंपनी के अंदर जितनी भी रिसोर्सेज है वो इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से यूज हो, उनका कोई गलत इस्तेमाल ना करे या कोई फिजूल इस्तेमाल ना करे, ये सारी चीजें भी कौन देखता है? मैनेजमेंट देखता है। और लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, लास्ट जो मेरे को इंपॉर्टेंस पढ़ाना है, इट हेल्प्स इन रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेज करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट। आने वाले समय में मेरे को कोई दिक्कत आने वाली है या कोई रिस्क आने वाली है मेरे बिजनेस में, तो उसको पहले से ही हम लोग मैनेज कर लेते हैं एक अच्छे मैनेजमेंट के मदद से। तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेटा मैं इसके कई सारे एग्जांपल्स भी दे सकता हूं, बट क्योंकि मैं ये वन शॉट वीडियो बना रहा हूं, कभी एग्जांपल्स और जो मैं थोड़ा सा फनी वे में पढ़ाता हूं वो नहीं हो पा रहा है मेरे साथ, ठीक है। अभी जो मेजर टॉपिक्स है मेरे को सिर्फ वो पढ़ाना है। जब मैं आपकी जो 1 अप्रैल से आपकी नई सुपर क्लास चालू होने वाली है, उस सुपर क्लास में मैं आपको बहुत विस्तार से ये सारे टॉपिक्स विद एग्जांपल्स, विद बहुत सारी मस्ती मजाक सब कवर अप कराऊंगा एक बार फिर से नए सेशन में। बट अभी क्योंकि हम एक वन शॉट डाल रहे हैं, तो वन शॉट में मेरे को थोड़ा सा फास्ट करके पढ़ाना पड़ेगा और वीडियो भी छोटी रखनी है, ठीक है। सो मैं इसके एग्जांपल्स अभी नहीं दे रहा हूं। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस होता है सोशल, पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन।
सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं किसी भी मैनेजमेंट के? सोशल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का ये होता है कि सोसाइटी के प्रति, अगर सोसाइटी से वो कुछ ले रहा है तो वो सोसाइटी को रिटर्न में भी कुछ देगा। सपोज हम सोसाइटी, सर मैनेजमेंट या बिजनेस सोसाइटी से क्या लेता है? फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर, जमीन। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंपनी का कचरा है वो जाके तो वहीं डंप होगा ना, उस वाटर बॉडी में या उस जगह पर जो हमारे आसपास बनी हुई। तो हम कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को कंटामिनेट कर रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सोसाइटी को कुछ दें भी। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या आता है? हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं लोगों को, हम एक अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड दे रहे हैं लोगों को। दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ये सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के। सोसाइटी के प्रति क्या दायित्व है किसी भी मैनेजमेंट के? तो सर अच्छे से अच्छा एम्प्लॉयमेंट देना, बेटर लिविंग ऑफ लाइफ देना, किसी प्रकार की उनके साथ धांधली ना हो, जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनके साथ उनकी पेमेंट समय टू समय जा रही है, टाइम टू टाइम जा रही है, बोनसेस मिल रहे हैं, पेड लीव्स मिल रही है। दीज आर द सोशल बेनिफिट्स और सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपनी के खुद के ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपनी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, सॉरी पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब कंपनी का जो ओनर है उसके क्या ऑब्जेक्टिव? प्रॉफिट कमाना। भाई मैंने अगर कोई बिजनेस खोला है और उसमें अच्छा मैनेजमेंट हो रहा है, मेरा पर्सनल दायित्व क्या है उसके लिए? कि मैं अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमाऊं। उसके अलावा दूसरा दायित्व क्या है मेरा? मेरी गुडविल बढ़े, मार्केट के अंदर मेरा जो बिजनेस है उसकी गुडविल बढ़े। दीज आर द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एंड लास्ट में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं किसी भी बिजनेस के? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं कोई भी बिजनेस का सबसे पहला कि ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव कराए वो मार्केट के अंदर, जो भी उसके कंपटीशन है उनके बीच में, उसको ग्रोथ दिलवाए मार्केट के अंदर, कि आज जिस पोजीशन पे बैठी है अगर मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है तो वो दिन प्रतिदिन ग्रो करती जाए, और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाकर दे। तो ग्रोथ, प्रॉफिट एंड सर्वाइवल, दीज आर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस। ये कुछ दायित्व होते हैं, ये कुछ अलग अलग ऑब्जेक्टिव सॉरी ये कुछ अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी मैनेजमेंट के, सोशल, पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। फिर आते हैं नेचर क्या भी है किसी भी मैनेजमेंट का। तो तीन प्रकार का नेचर होता है, इट इज आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। अब मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट भी है, एक साइंस भी है और एक प्रोफेशन भी है। मैनेजमेंट एक आर्ट क्यों है? बिकॉज इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, क्योंकि ये हर जगह अप्लाई हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज एन आर्ट। एक आर्ट एक ऐसी चीज जो कि हर जगह अप्लाई हो जाती है। मैनेजमेंट क्योंकि हर जगह अप्लाई हो जाता है? क्योंकि ये इसकी कला है, ये उसका आर्ट है। साइंस क्या है? साइंस क्यों है मैनेजमेंट? क्योंकि हम मैनेजमेंट में कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन या कुछ ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करते हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं ना, कुछ रूल्स, लॉज पढ़ते हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन होते हैं कि ये ऐसा ही होगा। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ ग्रेविटी या व्हाटएवर जो भी हम चीजें पढ़ते हैं वो सारी चीजें वैसी ही चलती हैं। ऐसे ही हमारे साइंस, हमारे मैनेजमेंट में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो जैसा है वो वैसा ही काम करे। दैट्स व्हाई इट इज साइंस, क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशन या टूल्स एंड टेक्निक्स से, साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स से बना हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज साइंस। ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, दैट्स व्हाई इट इज आर्ट। और प्रोफेशन क्यों है? क्योंकि हर कोई मैनेजमेंट नहीं कर सकता। फॉर बिकमिंग अ मैनेजर यू शुड गो थ्रू दैट रिस्पेक्टेड क्या बोलते हैं उसको, स्टडीज। आपको उस पूरी स्टडीज से गुजरना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप मैनेजर बन सकते हो। कोई भी उठ के मैनेजर नहीं बन सकता। दैट्स व्हाई इट इज अ प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? बिल्कुल एक मैनेजमेंट प्रोफेशन है। जब आप 11th 12th के बाद जाओगे तो आप बीबीए एमबीए करोगे, तो वो जो बैचलर और मास्टर डिग्री होती है वो मैनेजमेंट की ही होती है। उनको पास करने के बाद ही आप मैनेजर्स बनते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ प्रोफेशन। तो ये प्रोफेशन क्यों है? क्योंकि एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है इसकी। एक सिस्टमैटिक बॉडी, आपको पढ़ना पड़ेगा, एक लंबे समय का कोई कोर्सेज को पढ़ना पड़ेगा, तो ही आप मैनेजमेंट कर सकते हो या मैनेजर बन सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज प्रोफेशन। साइंस क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज होता है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, इसलिए साइंस। और आर्ट क्यों है? क्योंकि ये हर जगह अप्लाई हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज आर्ट। तो ये था नेचर ऑफ बिजनेस। फिर आते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कितने लेवल होते हैं मैनेजमेंट के? तो मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं। इसको अपन एक उसकी मदद से समझते हैं। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट: टॉप लेवल, मिडिल लेवल
एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। यहाँ भी वही है, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजर्स क्या होते हैं? टॉप लेवल मैनेजर्स आर द समटाइम दे आर द ओनर्स और द मेन बॉडी ऑफ द बिजनेस। ये वो लोग होते हैं, दीज आर द पॉलिसी मेकर्स। ये पॉलिसी मेकर्स होते हैं, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बनाते हैं। दे आर नोन एज टॉप लेवल मैनेजर्स। देन इसमें आते कौन कौन है? सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, सीईओ, सीएफओ, ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजर्स, they are policy receivers, sorry, they are policy executors। ये क्या करते हैं? टॉप लेवल से पॉलिसीज जो टॉप लेवल में बनाई है उसको लेते हैं और लोअर लेवल पे डाल देते हैं कि आपको ये पॉलिसीज फॉलो करवानी। ये पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं आगे वाले लेवल्स पे। दे आर पॉलिसी एग्जीक्यूटर्स। इसमें आते हैं सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का हेड, एचआर डिपार्टमेंट का हेड, वो सब मिडिल लेवल। एंड लास्ट वन इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट होता है जो कि सबसे नीचे आता है। दे आर पॉलिसी रिसीवर्स। जो पॉलिसी बनाई जा रही है उन पॉलिसी को कौन रिसीव करता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट रिसीव करता है। ये डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं वर्कर्स के, ठीक है। और इनके कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक फोरमैन्स एंड मैनी मोर, ठीक है। सो ये होता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो होपफुली आपको ये सारे टॉपिक समझ आ। लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बाद हमें देखना है नेक्स्ट वाला टॉपिक जो कि है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है बेटा? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं बेसिकली 5 प्रकार के। सबसे पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये होते क्या क्या है बेसिकली ये सारे टॉपिक्स? तो अगर अपन बात करें प्लानिंग की, ये आगे चल के आपको ये 5 अलग अलग चैप्टर्स में भी पढ़ने, तो अपन यही समझ लेते हैं कि ये होते क्या है, तो आपको उन चैप्टर्स में थोड़ी सी आसानी होगी। सबसे पहले बात करें प्लानिंग की, तो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस। जब आप कोई भी चीज को स्टार्ट करने वाले हो, कोई भी चीज को चालू करने वाले हो, तो उस समय जब आप उसके फ्यूचर के बारे में सोचते हो कि इसमें रिस्क क्या क्या आएंगे, इसके क्या क्या प्रोज होंगे, कॉन्स होंगे, इसका मेरे को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान हो सकता है, थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर इज नोन एज प्लानिंग। सो व्हाट टू डू, हाउ टू डू इन द फ्यूचर, वो सब चीजों के बारे में जब आप सोचोगे उसको बोलेंगे हम प्लानिंग। तो ये पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। दूसरा फंक्शन होता है मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? चीजों को ऑर्गेनाइज करना। सपोज मुझे कोई फैक्ट्री चालू करनी है, तो उस समय पर उस फैक्ट्री में कौन लोग किस जगह पर काम करेंगे, उसके सारे मशीन क्या लगेगी, उसमें वर्कफोर्स कौन कौन सी लगेगी, रॉ मटेरियल क्या लगेगा, फिनिश प्रोडक्ट में क्या बनाऊंगा, उस पूरे टॉपिक को हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बाद आएगा स्टाफिंग। स्टाफिंग इन द सेंस कि अब मैंने ये देख लिया कि मुझे इन लोगों की जरूरत है जॉब में, तो अब मैं उनको लेकर आऊंगा कंपनी के अंदर, उसको हम बोलेंगे स्टाफिंग, ठीक है। सपोज मुझे सेल्स पर्सन की जरूरत है, मुझे एचआर की जरूरत है, मुझे अकाउंट्स वालों की जरूरत है, मुझे कॉस्ट वालों की जरूरत है, तो इस जगह पर मैं जिन लोगों को कंपनी के अंदर लेकर आऊंगा उसको हम बोलेंगे स्टाफिंग। स्टाफिंग के बाद आएगा डायरेक्टिंग। अब लोग तो आ गए, हमें ये भी मालूम है काम क्या करना है, अब लोगों को काम बांटना भी तो पड़ेगा। तो जब मैं लोगों को काम बांटूंगा कि भैया आपको ये काम करना है, मैं उनको डायरेक्ट करूंगा, डायरेक्टिंग, दैट यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट वर्क, यू हैव टू डू दिस वर्क, और आपको ये काम इस तरीके से करना है, इस काम को इस तरीके से करना है, आपको ये काम आपके लिए है, ये काम आपके लिए, ये सारी चीजें जब मैं उनको बताऊंगा, इट इज नोन एज डायरेक्टिंग। और जब मैंने उनको उनका डेडिकेटेड काम दे दिया रिलेटेड टू देयर स्किल्स एंड नॉलेज, तो आखिरी में आएगी कंट्रोलिंग। अब मैं देखूंगा कि वो लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उनमें क्या गलतियां आ रही हैं, और वो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जो कि उन गलतियों को खत्म करके या फिर मैं उनका काम जो है वो इफेक्टिव और एफिशिएंट बना सकूं, उसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग। बेसिकली कंट्रोल करना पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, इट इज नोन एज कंट्रोलिंग। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, विच इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। प्लान करना फ्यूचर के बारे में, ऑर्गेनाइज करना चीजों को लेकर कि क्या क्या रॉ मटेरियल, क्या क्या मशीनरी वगैरह वगैरह हमें चाहिए,
स्टाफ को लेकर आना कंपनी के अंदर, स्टाफिंग, डायरेक्ट करना कि काम किस तरीके से करना है और किसको क्या काम करना है, डायरेक्टिंग, और कंट्रोलिंग, उन सबको देखना कि काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, कंट्रोलिंग। तो ये कहलाते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके अलावा सेकेंडरी फंक्शंस भी होते हैं, वो मैं जब आगे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा उसमें मैं बताता जाऊंगा। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट वाले टॉपिक पर, जो कि है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन मींस जब, अब एक कंपनी होती है, इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि सपोज एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। उस XYZ लिमिटेड में कई सारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, और मान लेते हैं सेल्स का व्यक्ति है, उसमें सेल्स डिपार्टमेंट है, उसमें एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है, उसमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उसमें HR डिपार्टमेंट है, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। अलग अलग डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, और ये सारे डिपार्टमेंट्स का काम भी अलग अलग है, सब अपने अपने डेडिकेटेड जगह पर काम कर रहे हैं। उनको क्या लेना देना कि किसी कंपनी में कोई बंदा आ रहा है या नहीं आ रहा है। HR वालों को क्या लेना देना कि एडवर्टाइजमेंट सही से हो रही है या नहीं हो रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वालों को क्या मतलब है कि अकाउंट सही से लिखा रहे हैं या नहीं लिखा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन इसी में हेल्प करता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि ये सभी लोग मिलकर एज अ सिंगल यूनिट काम करें, और उनका गोल क्या होना चाहिए, टू अचीविंग द प्रॉफिट, उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन। मतलब सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, उन सबको कोऑर्डिनेट कराना एक सिंगल यूनिट में, कि वो लोग सभी लोग मिलकर एक एज अ सिंगल यूनिट काम करें, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हम एक सिंगल यूनिट में लेकर आते हैं और उनको काम करवाते हैं इन अ सिंगल वे, और एक डेडिकेटेड ऑब्जेक्टिव की तरफ उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। देन फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होते हैं सर? तो फीचर्स मैंने वहां पे वो जो 4 सरकारी फीचर्स पढ़ा है, वही के वही फीचर्स इसमें भी जाएंगे। इट इज ऑल परवेसिव, इट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, इट इज डायनेमिक, इट इज इंटेंजिबल एंड वगैरह वगैरह, मेन मोटिव टू अचीव ग्रुप गोल। तो वही सारे फीचर्स कोऑर्डिनेशन में भी आ जाएंगे। तो होपफुली आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, जिसमें हमने पढ़ा मैनेजमेंट होता क्या है, फिर हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, और लास्ट में हमने पढ़ा वन मोर टॉपिक, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड इन द लास्ट हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन क्या होता है। सो आज के लिए इतना बहुत है। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू सो मच।